हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपथ। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच के समय या काल को कहा जाता है। इसे संक्रांतिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल या समय था जो न तो पूर्व पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से त्याग सका और न ही नव पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से अपना सका। वास्तव में मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे अनुपाषाण काल, आधि नव पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल आदि। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल के समय सीमा या समय अवधि के बारे में। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्षों तक चला। तत्पश्चात मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ। मध्य पाषाण युग लगभग 12,000 BC से 7,000 से 6,000 BC तक रहा होगा। इस काल के समय अवधि को पूर्णतः निश्चित या सटीक नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के पश्चात ही इतिहासकार व विद्वानों ने मध्य पाषाण काल के समय अवधि या समय सीमा का निर्धारण कर सके। जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी। जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका प्रभाव पूरे वातावरण तथा मानव जीवन पर पड़ा। मानवों ने स्वयं को वातावरण के अनुरूप बनाया, जिसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पड़ा। अब उनका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा बेहतर हुई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मध्य पाषाण काल में मानवों का जीवन स्तर कैसा था। शिकार एवं संचय। इस काल के मानवों के जीवन का आधार शिकार एवं संचय पर आधारित था, अर्थात इस काल के मानवों ने शिकार द्वारा प्राप्त भोजन को अब संग्रह कर खाने लगे। इसका साक्ष्य दमदमा नामक स्थान से मिला है, जहां भोजन संग्रह के लिए प्लास्टर किए हुए छोटे छोटे गड्ढे मिले हैं। मानवों ने अब भोजन को संग्रह कर खाने का तरीका भी सीख लिए थे। मानवों का इस प्रकार के भोजन संग्रह का तरीका वाकई कमाल का था। इस काल के मानवों ने अब घास के दानों को भी एकत्र करके खाने लगे तथा विशालकाय पशुओं के स्थान पर अब जंगली भेड़, बकरी, हिरण व खरगोश आदि पशुओं का भी शिकार करने लगे। ये लोग स्थलीय जीवों के साथ साथ अब जलीय जीवों का भी शिकार करने लगे। जलीय जीवों के शिकार के लिए सर्वप्रथम नाव का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। जलीय जीवों में इस काल के लोग मछली, मेढक, कछुआ तथा केकड़ा आदि जीवों का सेवन किया करते थे। विंध्याचल के कई स्थानों से प्राप्त चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मानवों ने सर्वप्रथम लकड़ी के नाव का इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में ही किया था या क्या होगा। इस काल के लोग अब मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी करने लगे थे। ये लोग शाकाहारी भोजन में कंदमूल, फल फूल आदि का भी सेवन करने लगे थे, जिससे यह पता चलता है कि इस काल के मानव मांसाहारी के साथ साथ अब शाकाहारी भोजन भी करने लगे। अब बात करते हैं इस काल में हुए उपकरणों के विकास के बारे में। इस काल के लोग अब शिकार के लिए पत्थरों के हथियारों के साथ साथ अब हड्डी के हथियारों को भी अधिक प्रयोग में लाने लगे। इन हथियारों के अतिरिक्त शिकार के लिए धनुष बाण, भाले तथा हार्पून आदि हथियारों का प्रयोग होने लगा। शिकार को फंसाने के लिए योजनाबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करने लगे।
गड्ढे व जाल के द्वारा शिकार को पकड़ा जाने लगा, जो मानव के बुद्धि व तकनीकी ज्ञान में हुए विकास को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं पशुपालन के बारे में। मानवों द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर कुत्ता था, जिसे लगभग 15,000 ईसा पूर्व बनाया गया था। तत्पश्चात बकरी तथा भेड़, जिसे 8,000 ईसा पूर्व पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। भारत में पशुपालन के साक्ष्य कई स्थानों से मिलता है, जिनमें आदमगढ़ प्रमुख है। अब बात करते हैं इस काल में हुए पारिवारिक इकाई के जन्म के बारे में। सराय, नहर राय, महदहा, दमदमा आदि स्थानों पर हुए उत्खनन से प्राप्त छोटे छोटे चूल्हों तथा स्त्री पुरुष के शव आसपास में व ऊपर नीचे अवशेष के रूप में प्राप्त होने से यह पता चलता है कि इस काल में पारिवारिक इकाइयों का जन्म शुरू हो गया था। इस काल में मानव सामूहिक रूप से भी शिकार करते थे। शिकार पकड़ लिए जाने के पश्चात उन्हें बंटवारा कर भूनकर खाते थे। अब बात करते हैं इस काल में हुए कला के क्षेत्र में विकास पर। कई स्थानों पर इस काल के मानवों द्वारा किए गए कार्यों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिससे हमें इस काल के बारे में कुछ सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती है। विंध्याचल के कई स्थानों पर हमें कई चित्र मिले हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मिट्टी तथा वनस्पति तथा कहीं कहीं चर्बी व रक्त का मिश्रण करके भी चित्र को रंगा गया है। इसके अलावे इस काल में छोटे स्तर के व्यापार का भी साक्ष्य मिला है तथा इस काल में आभूषणों का भी प्रचलन था। कुछ शवों के साथ मिले हड्डी के आभूषण से यह स्पष्ट होता है। मध्यपाषाण काल के उपकरण भारत के कई स्थानों से प्राप्त होता है, जिनमें प्रमुख है पश्चिमी क्षेत्र से राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र, दक्षिणी क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल, मध्य क्षेत्र से मध्य प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, उत्तरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र आदि राज्यों के कई जिलों से मध्यपाषाण काल से संबंधित उपकरण पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी ओपिनियंस या एडवाइस के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।